तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री के ऊपर और टिग्नोमेट्री में मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए सिलेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन की पावर 9 थीटा प्लस कोट की पावर 9 थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि मेरे को एंगल फाइंड करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा और सिंपली मेरे को आंसर मिल जाएगा। पावर कितनी भी हो वो अपन बात कर लेंगे। अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा है तो या तो टेन को कोट बना दो या कोट को टेन बना दो। तो इस तरीके से मैं इसको सोल्व करूंगा। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे टेन थीटा मैंने एज इट इज लिखा प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। इस तरीके से लिखा। अब मैं टेन थीटा एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। अब इस टेन थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 टेन थीटा को एक तरफ जीरो के इक्वेट कर देता हूँ तो ये बना मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास ये क्या बन गई बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, फैक्टर करता हूँ। जब टेन स्क्वायर की जगह टेन थीटा की जगह में एक्स कंसीडर माइंड में कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट वन है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है बच्चों, वन, और प्लस करने पे टू। तो मेरे को ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो मेरे को वन दे और प्लस करने पर मेरे को टू मिले। तो सिंपली बात है, मैं टेन थीटा ही कंसीडर करूंगा टू टाइम्स। ठीक है, तो लिखेंगे इसको टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस करने पर है तो सबसे पहले तो ये माइनस है तो माइनस का साइन लिखा टेन थीटा, फिर प्लस करने पे तो सेम साइन आएगा माइनस टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चों। कॉमन क्या है यहाँ पे, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, अंदर टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर मेरे को सेम एज इट इज ब्रैकेट बनाना है तो मैं क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से, माइनस वन, जो कि मेरे को क्या दे देगा फिर ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब कॉमन लेंगे टेन थीटा माइनस वन कॉमन, दूसरा ब्रैकेट अगेन टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, एक तरह से मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ तो ये बन गया मेरा टेन थीटा माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये मेरे पास फाइनल क्या बचेगा बच्चों, टेन थीटा, मैं वन को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ इज इक्वल टू वन। अब मेरे को एंगल्स पता होनी चाहिए बच्चों, वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, जो कि मैं जानता हूँ किसकी वैल्यू होती है बच्चों टेन में, टेन 45 की। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, टेन 45। टेन से टेन कैंसिल आउट तो थीटा की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गई, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है, टेन की पावर नाइन थीटा प्लस कोट की पावर नाइन थीटा। मेरे को थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, टेन 45 पावर नाइन प्लस कोट 45 पावर नाइन। अब दोनों की वैल्यूज क्या होती है बेटा, वन होती है तो वन की पावर नाइन प्लस वन की पावर नाइन। वन पे कितनी पावर हो मैं जानता हूँ वो कि वन ही होता है बच्चों, प्लस वन। तो इस तरीके से बच्चों मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टू। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, पहले मैं एलसीएम ले लूंगा, बट लेकिन मेरे को माइनस का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा। ये मेरा बच्चों एलसीएम आ गया न्यूमरेटर में। अब जब मैं बच्चों इसको वन प्लस साइन थीटा से डिवाइड करता हूं तो वन प्लस साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस एज इट इज। ठीक है, अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट जब डिवाइड करूंगा तो क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा। लिखेंगे
मल्टीप्लाई होके सबसे पहले तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा तो एज इट इज है ही सही। क्या बचा, ऊपर आके मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बच्चों ये क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा मेरा, माइनस ब्रैकेट लगा दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, फिर आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, ये -1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आइडेंटिटी लगाऊंगा आसानी रहेगी। कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 -1 अपॉन एज इट इज क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 -1 क्या बन गया बेटा, 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 अपॉन ये, तो 0 ही होगा, और क्योंकि इसका डिफरेंस तो आपको पता होगा, जब मेरा 0 अपॉन 1 कुछ पार्ट होता है तो मैं लिखता हूँ 0, लेकिन जब होता है 1 अपॉन 0 तो मैं लिखता हूँ बच्चों इन्फिनिटी। तो इस तरीके से मेरा इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, इफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल्स टू 3 एंड ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा होल स्क्वायर प्लस ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने किया। अब यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा बच्चों, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा, तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ होगा बच्चों ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ बच्चों मेरे पास, अब देखना है यहाँ पर क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसिल आउट करते हैं। 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब सिंपली जो पार्ट मेरा बच रहा है उनको लिख देता हूँ मैं। ए वाला पार्ट देखो साथ में लिख रहा हूँ, और कॉमन भी आ रहा है ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर जब कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचा बच्चों बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, 9 प्लस 16। अब देखो मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 25। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यही मेरे से पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास, x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, देन शो दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक मैं LHS वाला पार्ट ले लेता हूँ, RHS प्रूव कर देंगे। तो LHS में कंसिडर करता हूँ बच्चों x स्क्वायर, तो मैं a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, माइनस वाई स्क्वायर
ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा, बाहर जो माइनस है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी होता है तो प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब जब मैं अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारी चीजें माइनस की हो जाएगी, तो मैं माइनस के साथ ही लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा देन माइनस टू ए बी टेन थीटा सेक थीटा। ये हो गया बच्चों टेन थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा प्लस का है, टू ए बी टेन थीटा सेक थीटा माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। अब मैं किस पे बात करूंगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो मैंने यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से बेटा बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में बचा टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा करो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन करेंगे तब मेरे पास सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। मेरे को यही बनाना है, क्यों बनाना है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे अगेन मेरे पास जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, तो मेरे पास आया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ से जब मैं टेन को इधर ले जाऊंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। तो यहाँ सर बच्चों मेरे पास ए स्क्वायर इंटू वन आया माइनस बी स्क्वायर इंटू वन आया, तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था और यही मेरा आरएचएस वाला पार्ट है। तो काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो एलएचएस वाला पार्ट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मेरे को देखो कोस में आंसर चाहिए, साइन कोस में चाहिए, तो मैं एलएचएस वाले पार्ट को भी साइन कोस में बना दूंगा। अब सेक थीटा क्या होता है बच्चों, वन अपॉन कोस थीटा, से टेन टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एन वन माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा बच्चों, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या है मेरे पास यहाँ पे, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस से कोस, तो ऊपर क्या बना वन प्लस साइन थीटा एन मल्टीप्लाई में वन माइनस साइन थीटा है ही सही मेरे पास बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या बना बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज करा बेटा यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। अब मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, इसका हम यूज करूंगा। अब यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को कोस में आंसर चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा मेरा कोस थीटा। यही बच्चों मेरा क्या है आरएचएस वाला पार्ट, और यही मुझे प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड के भी आपसे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चन की बिना देखे अच्छे से बोर्ड प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।